नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कक्षा 10वीं गणित पार्ट 11 रचनाएं। प्रश्नावली 11.1 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। अब आप सारी प्रॉब्लम मैं आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे स्टार्ट। उसके बाद आपको मैं स्वयं को करने के लिए एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दूंगा। एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्रश्नावली के जैसे ही होते हैं, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद सवालों को नहीं करोगे, तब तक नहीं सीख सकते। आप इस वीडियो को देखकर चले जाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, भूल जाएंगे। अगर आपने एक एग्जाम्पल का सवाल या फिर इसी सवाल को आपने खुद प्रैक्टिस किया तो आप 100% सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल में जो प्रश्न दे रखा है उसे आपको स्वयं को सोल्व करना है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और उन दोनों भागों को भी नापना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है इसमें, अपन मैं आपको बता देता हूँ, अनुपातों का योग करना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, अनुपातों का योग। अनुपात क्या दे रखा है आपको, 5:8। तो 5 + 8 कितना हो गया आपका, 5 और 8 जोड़ा तो अपन ने 8 × 5 = 13। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है देखना, ये आपकी स्केल है और ये आपका प्रकार है। प्रकार में आपको पेंसिल या पेन कुछ भी लगा सकते हो। ऐसे आपको पेंसिल को लगाना है इसमें कि अगर पेंसिल या पेन को अगर आप इसे ऐसे टच करेंगे तो दोनों इससे नीचे आपके रजिस्टर पे आपका जो भी पेज है उस पर टच होने चाहिए दोनों। ये देखो, इस प्रकार से आप इन दोनों को फिट कर लीजिए और आप इसके ले लीजिए। चाहो तो आप 15 सेंटीमीटर की ले सकते हो, चाहो तो आप 30 सेंटीमीटर वाली बड़ी भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस स्केल में क्या होता है आपका, देखो ये आपका 0, 1, ये आपके क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखे हैं। और ये 0 से लेकर 1 के बीच में आपके ये 10 डंडे खींच रहे हैं छोटे, और एक 5 वाला बड़ा है, ये आपके मिलीमीटर, सॉरी क्या है, मिलीमीटर। तो अब आपको प्रश्न में दे रखा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। कितना, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको स्केल को रखना है। कैसे रेखाखंड खींचते हैं मैं बताता हूँ। रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसकी निश्चित दूरी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, रेखा का वह हिस्सा जिसकी रेखा खंड, मतलब एक रेखा में से एक खंड काटेंगे जिसकी कितनी निश्चित दूरी होती है। तो रेखा खंड में के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों दो कितना, 7.6 सेंटीमीटर। तो कैसे खींचते हैं वो भी ध्यान रखना। स्केल को रखा अपन ने और एक बिंदु लगाया अपन ने 0 पे। कहाँ पे, 0 पे। 7.6 का है तो आप 7 ले लीजिए। 7 के बाद आपकी जो 6 दे रखा है मिलीमीटर है, तो इसमें आपको 7 और 5, यहाँ पे ये 5 दे रखा है, ये 7.5 हो गया। और इससे थोड़ा सा और आगे तो ये 7.6 पे, मतलब इस 6 पे अपन ने बिंदु लगा दिया, 2 बिंदु लगा दिया और अपन इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ये हो गया आपका, और इन्हें नाम दे देंगे अपन, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ठीक, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया अपन ने। सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहेगी आपकी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको उसके बाद क्या करना है, अनुपातों का योग कितना है, 13। तो आपको 13 से अधिक बिंदु ए से, कौन से बिंदु से, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। न्यून कोण मतलब उस न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण की माप कितनी हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण बनाते हुए आपको एक लाइन खींचना है, एक रेखा खींचनी है इधर की साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे चाहो तो आप बी से खींच सकते हो, लेकिन अपन ए से गणना करेंगे। तो ए से अपन ने देखो न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दी सीधी, बिल्कुल। ये देखो, ये लाइन कितनी होनी चाहिए आपकी, 13 से अधिक होनी चाहिए। 13 से अधिक आप कितनी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड ही लेना है। और यहाँ पे अपन लिख देंगे एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल नाम अक्षर में लिखना है, लेकिन नामों को अपन ने कितनी, 13 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, 13 से अधिक कितनी भी लाइन खींच सकते हो। 13 के बाद आपको इसमें प्रकार में 1 सेंटीमीटर नापना है। कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 के बीच में कुछ भी नाप सकते हो। तो आपको प्रकार में स्केल की सहायता से देखो, हल्का सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 ले लिया अपन ने, कम हो गई। मैं थोड़ी बड़ा लेता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर। आपके हिसाब से आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कितनी ली, आपकी 1। तो 1 ही लोगे तो आपका सरल पड़ेगा। देखो, अब आपको बिंदु ए से
कितने चाप काटना है, एक एक सेंटीमीटर के 13 चाप काटने हैं। कितने, 13 का 13 सेंटीमीटर अनुपातों का योग, तो 13 चाप काटना है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसका माप नहीं बदलनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर, 1.2, 1.3, 1.5 जितना चाहो ले सकते हो। तो अपन ने सबसे पहले रखा बिंदु ए पे और एक हल्का सा इस लाइन को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप काट दिया। ये हो गया आपका। अब उसके बाद ये जो चाप काटा वहाँ पे अपन प्रकार की नोक को रखेंगे। ये लाइन और ये जो चाप काटा उन दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, वहाँ पे एक और चाप काट देंगे। ये इस प्रकार से अपन कितने चाप काटना है आपको, 13 चाप काटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं स्पीड से 13 चाप काट देता हूँ। ये हो गए 3। ये अपन ने कितने चाप काट लिए प्यारे बच्चों, 13 चाप काट लिए। कहाँ से, बिंदु ए से। अब इन्हें अपन नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। A1, ए हो गया आपका ये A1। ये कितना आपका A2। ये क्या हो गया आपका A3। ये हो गया आपका A4, A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11, 12 और ये हो गया 13। 13 चाप काट लिए प्यारे बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान समझना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी कि देखो A13 जो आया आपका, A13 को आपको B से मिलाना है। किससे, A13 को B से मिला दीजिए। बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। A13 से लेकर आपको B से मिलाना है, A13 को लास्ट वाले को। A13 को अपन ने B से मिला दिया। अब यहाँ तक आपका बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, उसे नाम दिया AB। ए से न्यून कोण बनाते हुए एक अपन ने लाइन खींची, 13 से बड़ी कितनी भी ले सकते हो, 15 ले लीजिए। उसके बाद बिंदु ए से 1 सेंटीमीटर के अपन ने कितने चाप काटे, 13 चाप काटे और A13 को अपन ने B से मिला दिया। अब यहीं पे आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, इस रेखा के समांतर आपका पहला वाला कितना है अनुपात, 5। तो बिंदु 5 से जो आपकी A13 B आई है उसके समांतर A5 से एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे इसके समांतर होनी चाहिए। तो अब इसके समांतर लाइन खींचने के लिए हम क्या करेंगे, देखना। A13 को लेना है आपको, A13 पे प्रकार की नोक को रखकर और A12 से अधिक, A12 के से अधिक लेना है और एक चाप काटना है। यहाँ पे ये एक चाप काट दिया अपन ने। अब इस नाप को नहीं बदलना है, इसी नाप से आपको कहाँ से, 5 है तो A5 पर रख देना है प्रकार की नोक को और एक चाप काटना है। यहाँ पे ये चाप कहीं भी कटे, ऐसी ज़रूरत नहीं है आपकी कि इस लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है उस पर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। जो नाप अपन ने यहाँ पे ली, ये वाली देखो, जो नाप अपन ने यहाँ ली वही उसी नाप से आपको A5 से 5:8 में विभाजित करना है। तो 5 से आपको उसी नाप त्रिज्या लेकर एक चाप बना देना है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी कि ये जो आपकी लाइन जा रही है AX, किरण AX से जा रही है, तो किरण AX से यह वाली जो BX को ये दोनों चाप काट रहे हैं, ये चाप दोनों लाइनों को जहाँ काट रहा है उन दूरियों को नापना है आपको। देखो यहाँ से थोड़ा सा और कम कर लेंगे अपन, ये इतनी दूरी ले ली अपन ने। देखो ये यहाँ पे आपकी दूरी कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो ये इतनी दूरी ले ली अपन ने इस चाप के बराबर। अब इतनी दूरी लेकर आपको ये जो लाइन जा रही है और ये जो चाप कट रहा है वहाँ से एक लाइन खींच देना, एक चाप काट देना है। ये ठीक है, एक चाप काट दिया अपन ने। अब A5 से इस चाप को कहाँ से, A5 से ये जो दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस प्रतिच्छेद बिंदु से और A5 से जाते हुए एक सीधी लाइन खींचना है अपनों को और वो इस बिंदु तक आनी चाहिए। इसको प्रतिच्छेद बाहर तक मत निकालना, यहीं तक रहने देना। तो अपन ने A5 पे पेन को रखा और इधर इस बिंदु से देखना, ये दोनों जो बिंदु बन रहे हैं यहाँ से अपन ने लाइन खींची। देखो ये होगा। अब ये जो रेखा जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये जो इस AB रेखाखंड को जहाँ पे काट रही है वो बिंदु हो गया अपना C। कौन सा बिंदु हो गया, C हो गया। अब देखो ये जो आपकी कौन सी A13 B लाइन है और A5 C, ये दोनों समांतर होनी चाहिए। इन दोनों का ये वाला जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण समान होने चाहिए। आप प्रकार से या फिर चांदी की सहायता से नाप भी सकते हो। ये वाला जो कोण बन रहा है
और ये जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण अगर समान है तो आपका सवाल सही है। अब आपको नापना है कि ए बी को अपने 5:8 के अनुपात में विभाजित किया, तो ए बी, ये जो आपका आया है ए सी और सी बी, इन दोनों को आपको नापना भी, दोनों भागों को मापिए भी लिखा है। देखो मैं नापता हूँ स्केल की सहायता से। देखो अपन ने इस जीरो से यहाँ से लिया है, देखो ये आ रही है आपकी 2.9, कितनी आ रही है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 4.567, ये कितनी आ रही है आपकी 4.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। देखो ये आपका 2.9 सेंटीमीटर और ये है 4.7 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करना है कि अपना आंसर सही आया या नहीं आया। तो देखो क्या करेंगे अपन, ये दोनों जो हिस्से हैं ये 5:8 के अनुपात में विभाजित हुए या नहीं। दो अनुपातों का योग कितना आया 13, पहला अनुपात क्या आपका 5, तो कैसे निकालेंगे 5/, क्या लिखेंगे 13, इंटू में क्या रहेगा आपका कितना, कितने का रेखाखंड है पूरा टोटल 7.6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 7.6, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे, देखो 5 का अपन इसमें गुणा करेंगे, 5 के 30, हासिल कितना आ गया आपका 3 आ गया, 5 7 35, 35 और 3 कितना हो गया आपका 38, बटे में क्या आपका 13, इसमें अपन कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी। अब 13 का भाग देना है आपको 38 में, देखो मैं बताता हूँ, 13 दूनी 26, 13 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने लेंगे 13 दूनी 26, 38 में से 26 गए तो आपका कितना बचा, देखो 12, 12 में अपन ने जीरो लगाया 120 होगा। अब 13 नंबर ही कितना होता है आपका, पॉइंट लगाया अपन ने 13 नंबर ही होता है 117, ठीक। तो ये आ गया आपका 2.9, देखो ये 2.9 आ गया, कौन सा 5 वाला हिस्सा। अब ये है आपका 8, दूसरा वाला क्या है 8, बटे में क्या लिखेंगे अपन 13, गुणित क्या है आपका 7.6 पूरा रेखाखंड बराबर। अब 8 का गुणा करेंगे 8 छंग 48 का 8, हासिल कितना हो गया आपका 4, 8 का गुणा 7 में करेंगे 8 सतु 56, 56 और 3 कितना हो गया आपका 59, बटे में क्या आपका 13, है ना, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दी। अब 13 का इसमें भाग देंगे, देखो मैं बताता हूँ, 13 दून 26, 13 39, 13 चुके 52, 13 चुके कितना हो गया 52, 59 में से 52 गया तो आपका 7 बचा, पॉइंट लगा दी, 7 के आगे अपन ने 8 उतरा, कितना हो गया 78, तो 13 छंग 78, है ना, सॉरी यहाँ पे आपका गुणा में गड़बड़ हो गई, 8 छंग 48 पॉइंट 8 सतु 56 और हासिल 4 था, तो 56 और 4 60 हो गया, ये कितना हो गया 60 है तेरी। अब इसका 13 का अपन ने भाग दिया, कितना गया आपका 13 चुक 52, बचे 8, पॉइंट लगाया अपन ने, ये कितना हो गया 88, है ना, तो 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लेंगे अपन 13 चुक 13 8 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो गया आपका। अब 78 हो गया प्यारे बच्चों, देखो अब 88 में से 78 माइनस किया अपन ने, कितना बचा 10 बचा। अब 10 में अपन पॉइंट लगा दिया, अपन जीरो लगा देंगे। अब इस 4.6 आया है और अपना कितना है 4.7, लेकिन बराबर करना पड़ेगा, तो देखो 100 में अपन वापस देंगे 13 7 91 हो गया, कितना 13 7 91। अब यहाँ तक लेंगे दशमलव के 2 अंक तक, है ना। अब ये दशमलव के 2 अंक, दूसरा अंक जो आपका 5 या 5 से बड़ा हो तो अपन पहले अंक में एक ऐड कर देते हैं, तो ये कितना 4.7 के लगभग हो जाता है, कितना 4.7 के लगभग है। तो ये आपका कितना गया 4.7, तो मतलब आपका ये कितना 5:8 में विभक्त हो गया। ये कितना हिस्सा है 2.9 सेंटीमीटर और ये कितना हिस्सा है आपका 4.7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चित्र भी बन चुका है और ये अपना प्रूव भी हो चुका है, अपन ने पूरी नाप ली। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉपिक होता है आपका, क्या होता है प्यारे बच्चों, कि रचना के पद। सबसे मेन है इसमें क्या, रचना के पद। रचना के पद में क्या करते हैं, देखो जो आपको दे रखा है, जो अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया उसको आपको लिखना है इसमें रचना के पद में। रचना के पद लिखने का आपका टॉपिक आता है, जो भी अपन ने प्रश्न में किया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो क्या क्या अपन ने सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6 मतलब 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड
खींचा या बनाया, कुछ भी लिख सकते हो, आपको गड़बड़ नहीं होगी। नंबर 2, अब नंबर 2 पे अपन ने क्या किया प्यारे बच्चों, देखो बिंदु ए से, कौन से बिंदु से, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए, कितना, न्यून कोण बनाते हुए अपन ने किरण खींची, क्या खींची, किरण AX खींची। देखो अब यहाँ लेता हूँ मैं बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींची, हो गया ना पॉइंट नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नंबर 3 है ना, अब किरण AX पर अपन ने कितने, किरण AX पर समान दूरी पर लेकर, कितनी समान दूरी लेकर कितने चाप काटे, 13 चाप काटे प्यारे बच्चों। 13 चाप क्यों काटे अपन ने, क्योंकि 5 + 8 अनुपातों का योग कितना रहा आपका, 13 आ रहा, इसलिए। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे किरण AX, किरण AX पर 13 चाप, कैसे, देखो A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 डैश 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 करके कहाँ तक लिया अपन ने, A12 से लेकर A13 तक। ठीक, कैसे चाप काटे अपन ने, 13 चाप समान दूरी लेकर, है ना, A1 और बराबर A1 A2 मतलब समान दूरी पर 13 चाप काट लिए अपन ने। तो 13 चाप अंकित किए। ठीक, अब नंबर 4 पे अपन ने क्या किया, A13 को B से मिलाया, कौन से को, A13 को B से मिलाया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखो बिंदु A13 को B से मिलाया तथा, अब देखो A13 B के समांतर एक रेखा, कौन सी, A5C खींची, कौन सी, A5C। तो तथा A13 B के समांतर एक रेखा, कौन सी, A5C खींची। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन ने क्या किया, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, A5C को A5 को C से मिलाया, ये तो हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसी में अपन बढ़ा देते हैं, जो रेखाखंड कौन सा हो गया आपका, AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, रेखाखंड AB को जहां प्रतिच्छेद करती है, जहां प्रतिच्छेद करती है, उसे C अंकित किया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपका देखो क्या आया, AC अनुपात CB, क्या हो गया आपका, AC अनुपात CB, AC अनुपात CB बराबर कितना अनुपात है आपका, 8:5, कितना है, 8:5। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 5 अनुपात है, 5:8 है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अब रचना के पद का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। रचना के पद में वही लिखना है जो अपन ने स्टेप बाय स्टेप इस सवाल में, जो चित्र में, आकृति में, रचना में किया है। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे कैसे अपन ने सवाल को किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, कितना है आपका एग्जाम्पल में, एक रेखाखंड को, आप एक रेखाखंड ले लीजिए, मन से कुछ भी कोई सा भी नाप ले लीजिए। रेखाखंड को कितने दे रखा है, 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। आपको ये सवाल जरूर करके देखना है और आप परमानेंटली सीख जाओगे, हमेशा के लिए सीख जाओगे, समझ जाओगे, गणित है, एक बार सीख गए हमेशा याद रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।